चाकू मारा है, ये सारी पेट की आंतड़ियां निकली, वो गिरा है और उसके बाद उसके जैसे पैरों से मसला गया बुरी तरीके से, कि मेरे ख्याल से दुश्मन भी दुश्मन को नहीं मारता होगा, इस तरीके से उसकी जहाँ आंतड़ियां निकली है वहाँ उसको पैरों से कुचला गया बुरी तरीके से। आवाज भी नहीं निकल रही है। कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। आवाज बिल्कुल नहीं निकल रही है। हमारा फूल सा भाई चला गया, सरकार कुछ तो कर दो। मंथली दो, सबका होता है तुरंत ही पैसा देने के बाद। पैसा फेंको तुम्हारा देखो, दिल्ली पुलिस आज फोन कर दो, आज फिर 2 मिनट में आ जाएगी पैसा देने के बाद में, और तुरंत साइन करो, तुरंत काम खत्म, कोई कहने वाला नहीं है। तो हमारे दिल पे एक ही बच्चा, वही पालने वाला, वही सब कुछ था, और वही चले गया। तो उसके आगे तो देखो क्या होगा, बुढ़ापा में देखा, 3 बच्चे के बाद में लड़का देखा था। बुलडोजर चला दो, सब कुछ चला दो। इतना सीधा मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया में कोई ऐसा सीधा होगा। वैसे बुलाया, चक्कू मारा उसको। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं साहिबा, आप सभी का स्वागत है एनसीआर समाचार में। देखिए, इस वक्त मैं दक्षिणपुरी में मौजूद हूँ। बताते हैं, बीती रात कृष्णा अपने घर के बाहर बैठा था, 2 लोग आते हैं और उसे चाकू मार कर लहूलुहान कर देते हैं। आज परिवार समझ नहीं पा रहा है आखिरकार 18 साल के कृष्णा पर इस तरीके से दरिंदगी क्यों निभाई गई। मैं परिवार से बात करना चाहूंगी, क्या पूरा मामला है। मैं माँ से बात करूंगी। सबसे पहले माँ की जो हालत है आपको दिख रही होगी, बहन की हालत दिख रही होगी। आवाज भी नहीं निकल रही है। कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। आवाज बिल्कुल नहीं निकल रही है। एक ही लड़का था, 3 बहन में 1 भाई था। लेके चले गया, कोई दुश्मनी नहीं, कोई कुछ नहीं। वैसे बुलाया, चक्कू मारा उसको। पूरा मामला बताइए, क्या हुआ। चक्कू मारा। पूरा मामला बताइए। पूजा पाठ करके घर से गया, फोन करके बुलाया। 9 बजे का समय था, वो लेके गया, पूजा पाठ करके गया। फोन आया, नीचे गया, दीदी कह रहा, दीदी मैं अभी आ रहा हूँ 5 मिनट में। मैं ठीक है भैया, तू आ जाइयो, जल्दी आ जाइयो। 10 बजे तक तो ये खबर सुन ली हम लोगों ने। कोई दुश्मनी थी? कोई दुश्मनी नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, किसी चीज की भी कोई दुश्मनी नहीं। उसके पास फोन था, पैसे थे 2000 रुपए जो उसने निकाले थे, वो पी रखी थी उन लोगों ने, पैसे के चक्कर में निकाले। उससे पैसे मांग रहे, उसने नहीं दिया, तो थोड़ी बात वहां पे हुई। उसके बाद वहां पे बात खत्म होने के बाद मेरा भाई घर आ रहा, तो कह रहा है स्कूटी के साथ साथ पीछे आ गए, पीछे से वार कर दिया चक्कू से। कितनी बार चाकू मारा? नानी कितनी बार चाकू दिया, और उसको है ना, जैसे आंतड़ी बाहर आ गई तो फिर सीने पे लात धर के मारा, सीने पे लात धर के कुछ के मार रहे हैं ऐसे लड़के को अकेले देख के। और आंतड़े है ना, उसको फोन करके बुलाया लड़के को। इतना सीधा लड़का, कभी किसी से कोई मतलब नहीं रखता लड़का हमारा, बिल्कुल भी। मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी माँ भी काम नहीं करती, तबीयत खराब रहती है, बाप भी कुछ भी काम नहीं करता से है। बात करना चाहूंगी, आप आगे आ जाइए। मकान में नहीं है, किराए से रहते हैं। क्या पूरा मामला है, मैं जानना चाहूंगी। पूरा मामला यह है कि वो अभी 12वीं के पेपर दिए थे उन्होंने, लड़के ने 12वीं के पेपर दिए थे। बड़ा सीधा। इतना सीधा मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया में कोई ऐसा सीधा होगा। जितने भी यार दोस्त थे उनके घर जाता था, उनके माँ बाप को समझाता था, बहुत अच्छे से समझाता था। ये लड़का है मेरा, ये लड़का 12वीं के पेपर दे के आता था, वो इधर डिलीवरी के लिए जाता था। देखिए, आसपास के लोग हैं, मैं सबसे बात करना चाहूंगी। क्या कहेंगी आप इस माहौल में, जिस तरीके से परिवार आज बिखरा हुआ? तो मेरे बच्चे को सुविधा चाहिए। मैं दादी हूँ। दादी हैं आप? मैं दादी हूँ।
दादा भी, हाँ दादी हूँ मैं। मेरे बच्चे को सुविधा चाहिए, मेरे बच्चे को खाने कमाने की 2 रोटी का भोजन चाहिए सुबह शाम का। अम्मा जानती हैं आप ये बात कह रही हैं तो कई लोग ऐसे हैं जो कमेंट करेंगे कि बेटा मर गया, पोता मर गया, तो ये लोग नौकरियां मांग रहे हैं। खुद तो सारा चाहिए इन लोग को, खुद तो खर्चा पानी कौन देगा, उनको कौन सारा देगा। बच्चा देख रहा है 50 और 2 साल का, 52 साल का मेरे बेटा, मेरा 52 साल का आखिरी सहारा था। आखिरी सहारा था, वो भी छीन लिया, बुला कर छीन लिया। वो उधर रहते 2 नंबर थाने की तरफ, बुला के ना मारा मेरे बच्चे को, इतनी दूर मारा मेरे बच्चे को। आज दिल्ली में हर कोने में इस तरीके के क्राइम जो है वो सर उठा रहे हैं, और वजह क्या है? नशा। आज नशा सर चढ़कर इतना बोल रहा है कि ना तो वो बच्चा देख रहे हैं, ना बूढ़ा देख रहे हैं, ना जवान देख रहे हैं। आप खुद सोचिए, मात्र 18 साल का बच्चा, और जिसको मारते हैं 30-32 साल के 2 लोग। हालांकि गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन अब सवाल है इस परिवार का, सवाल है अब इस परिवार का कि ये जो परिवार सड़क पर बैठा है, ऐसे कितने परिवार हैं जो आज दिल्ली में सड़कों पर बैठे हैं। आज ये 3 बेटियां हैं, माता पिता है। देखिए, रोशन के पिता का उम्र बताऊं तो आपको 52 साल हो रही है। जो माँ बैठी है, जिसके गले से आवाज भी नहीं निकल रही है। जो बहनें हैं आज ये सोच रही हैं, आखिरी सहारा था, भाई कहकर निकला था, दीदी 5 मिनट में आ रहा हूँ। क्या वो जिंदगी भर 5 मिनट पूरे होंगे? रक्षाबंधन का समय है, बर्थडे आने वाले था। क्या इन दिनों पर ये परिवार, आप सोच सकते हैं इस परिवार की क्या स्थिति होगी? क्या वो सोचेंगे? क्या सोचा था कभी कि हमारा सीधा साधा बच्चा जो सबको नमस्ते करता था, सबके पैर छूता था, सबसे हंस बोल कर रहता था, दिन भर पढ़ाई करता था, रात को डिलीवरी करता था, बस पिता का सहारा बनना चाहता था, 12th क्लास पास की थी, हजारों सपने थे उसके, लेकिन आज कुछ चंद घटिया मानसिकता के लोगों ने उन सपनों को चकनाचूर कर दिया। अब प्रशासन इस पर कितना साथ देगी, इस परिवार की तरफ कितनी नजर उठाएगी, ये भी देखना है। क्या लग रहा है कि अब सरकार आकर कोई मदद करेगी? हाँ बिल्कुल। इनका राशन कार्ड भी बने नहीं है करी, अब करे इनकम टैक्स बनवाओ, इनकी उम्र हो इनकम टैक्स बनवाने की, करे इनकम टैक्स बनवाओ, उससे हम राशन कार्ड बनवा कर देंगे। 7 साल पहले हम फार्म भरा, ये बात राशन कार्ड बनवा के देंगे? दफ्तर वाले बोलते, राशन वाले बोलते, किसका नाम ले। 7 साल पहले हम फार्म भरा अलग, अभी तक राशन कार्ड बनकर नहीं आया इनका। 2-4 बार मैं भी गई कि मेरे बहू का बेटे का राशन कार्ड बनवा दो, पर अभी तक राशन नहीं बना। अब मैं आपसे बात करना चाहूंगी, इधर आइए आप। देखिए, आज गली मोहल्ला जो है उनका आक्रोश और गुस्सा जो है वो आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा होगा। दादी आज ये सोच रही हैं कि मेरा पोता चला गया, अब मेरे बेटे के परिवार को कौन देखेगा। सर, क्या लग रहा है जिस तरीके से बच्चे मदद मांग रहे हैं? कितने परेशान हो रहे हैं, और मुझे ये कि सबसे बड़ी बात कि एक बच्चे की जिंदगी मतलब खराब हो गई। एक लड़की और मतलब एक लड़का, उनका 3-3 लड़की उनकी, और कितना परेशान हो रहे हैं वो। और मतलब इस तरीके उनको कुछ मिलना चाहिए, और इस चीज के अंदर मिलना चाहिए, और रेखा गुप्ता से भी कहना चाहिए, और मतलब आदमी को सबको सोच के मिल चुके कि उनको भी मदद करनी चाहिए, कि मतलब प्रेम भाव रहना चाहिए आदमी के अंदर, कि इनका कितना बुरा हाल हो रहा है इस टाइम पे। थैंक यू। देखिए, जो दर्द है, मकान मिल जाए इनको, दुकान मिल जाए, कुछ भी कारोबार खोल ले बेचारी, तो अपने परिवार को पाल ले। तो हमने एक परिवार से मतलब शादी ब्याह हो जाए किसी का। देखिए, मैं इनकी भावनाओं को समझ पा रही हूँ। आज अगर मोहल्ले के लोग जो कॉलोनी के हैं, जो आमने सामने रहते हैं, अगर वो बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं कि इनकी रहने की व्यवस्था कर दी जाए या इनको कोई नौकरी दे दी जाए, तो आप इस बात को समझिए कि वो क्या कहना चाहते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि किसी भी तरीके से थोड़ा दुख कम हो जाए। देखिए, बच्चे की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन जो दुख है, खड़े हो गए, आ जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हमारा लड़का जैसे गया है, जैसे हमारे लड़के को मारा, जैसे उनको भी दोनों को फांसी के हुक्म होना चाहिए।
बस जब तक हम तो जाने तुमको भी ऐसे दरिंदों के लिए क्या कहेंगे जो ऐसे सिलेंडर के लिए तो जब आते इस लड़के को मारा, कल वो लड़के को मारेंगे, यूपी के अंदर सबको फिर ऐसे मारेंगे, हर किसी को चक्कू मारेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। घर के अंदर बुलडोजर चला दो, सब कुछ चला दो, आपकी बात का हाँ, जवाब कर दो। आपकी बात का जवाब दे रही हूँ। सुनाई नहीं करेंगे कोई भी फिर। यूपी में तो मारते गाजियाबाद में मोहित सारे नाम चीज जहाँ चल रहा है वो। Let me finish. मोहित की हत्या की गई हाँ और वो भी संघ के लोग थे, मिश्रा थे जिन्होंने मारा, जो मरा वो भी मिश्रा था। अरे लड़की के साथ 13 साल लड़की के साथ गलतकार हुआ, 30 आदमी भी ऐसा फांसी का फंदा नहीं, ऐसा फांसी का फंदा इसको भी होना चाहिए, दोनों को ऐसे ही फांसी का फंदा उनको भी इसी तरीका लटकाना चाहिए, जैसे 30 आदमी का बंदा हुआ, जैसे इनको ही फांसी का फंदा लटकाना चाहिए। जब तक कहेंगे कि हाँ ये है नेता। माँ कुछ भले ही नहीं कह पा रही है, लेकिन दूसरी माँ ये बात कह रही है। मैं कहूंगी मेरा भाई का है ना, मेरा भी तो लड़का है, मेरे भाई का तो मेरा लड़का है, मेरा लड़का नहीं है, मेरे भाई का तो मेरा है, मेरे बड़े भाई का लड़का है वो। तो हमारे दिल पे एक ही बच्चा, वही पालने वाला, वही सब कुछ था, और वही चले गया। तो उसके आगे तो देखो क्या होगा, बुढ़ापा में देखा, 3 बच्चे के बाद में लड़का देखा था, एक सारा था वो भी चले गया उनका, और बेचारे किराए से रह रहे 30 साल से। जतना की जगह मट्टी कहाँ ले जाए, दूसरे घर में लाने देंगे मट्टी, उन्होंने भी नहला के भाई के घर पे मट्टी नहला के धरी। बताओ, ये घर तो उनका दादा दादी का है, वो अपने अगल रहते हैं। मैम आप आसपास के ही हैं, आसपास के हैं? आज यहीं रहते हैं। क्या कहेंगे इस तरीके से एक बहुत मासूम गलत हुआ बच्चे भैया को? के साथ, बहुत गलत। आपकी उम्र 32। 32 है। जिन लोगों ने मारा है बहुत गलत करा है भैया के साथ। बहुत अच्छा लड़का था ये, लड़का अच्छा है। बहुत अच्छा था भाई, किससे भी बोलता नहीं था, बहुत अच्छा था भाई ये, बहुत ही अच्छा। मैं दादा से बात करना चाहूंगी। एक लौता पोता जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, और वो अपनी जिंदगी से नहीं गया, उसकी जिंदगी को छीना गया। देखिए, दिल्ली के लापरवाही नहीं है। प्रशासन दिल्ली के अंदर इतना करप्शन हो रहा है कि गवर्नमेंट बिल्कुल अंधी हो रही है। इनको नेता जो हम लोग चुन कर लाते हैं वो कोई सुनाई नहीं करते, और पुलिस में जाते हैं तो वो अपने हिसाब से चलाते हैं, इसलिए गरीब आदमी बहुत परेशान हो जाता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ये पब्लिक जो परेशान हो रही है, बलात्कार हो रहा है, खून हो रहा है, चाकूबाज हो रहा है, इनको रोकने की सख्त कार्रवाई की जाए, हर जगह ये बात हर जगह की जाए। तो कहते हैं पिता और दादा का एक ही सपना होता है कि हम अपने बच्चे के कंधे पर जाएं, लेकिन जब वो बच्चा अपने दादा और पिता के कंधे पर जाता है तो कैसा? ये बड़ी दुख की बात है कि बेटा जो है बाप के कंधे पर जा रहा है, ये बड़ी शर्म की बात है, बड़ी दुख की बात है। कितने दिल्ली के अंदर इतने करप्शन हो रहे हैं, जो पहले भी वो लड़की के साथ जो बलात्कार हुआ था उसको वहीं लोगों ने पहले तो वाह की, उसके बाद में है ना गवर्नमेंट ने बिल्कुल आंख बंद कर ली, कोई सुनाई नहीं करते। नेता लोगों का अगर कोई लड़का फंसता है तो वो नोट दे करके अपने बच्चे को बचा सकता है। गरीब आदमी की बात, न तो इतने पैसे हैं, न इतने आगे कोई पहचान है, ताकि जब वो आगे जा करके अपने बच्चों को बचा सके। जिन लोगों ने मारा उनके जिन लोगों ने मारा है उसको सख्त सख्त सजा मिलनी चाहिए। नाम उनके जिन्होंने मारे? राहुल बता रहे हैं, एक धोबी का लड़का है जिसके 2 बच्चे हैं, एक बीवी के पेट के अंदर है, और एक लड़का है कोई गुप्ता नाम का कोई था, पहले वो झुग्गियों के अंदर नेतागिरी करता है, उसकी लड़की का लड़का है। तो ये दोनों के नाम राहुल है, और इसको है ना इन लोगों को ऐसी सजा देनी चाहिए कि आने वाली पीढ़ी जो है ना थर्राए, आने वाले जो लड़के हैं वो सुन करके घबराए। देखिए, आज फिर एक परिवार की यही मांग है, और आंखों में आंसू लेके बस वो यही चाहते हैं कि अपराधियों को ऐसी सजा मिले कि दूसरे अपराधी थरथरा उठे, कांपने लगे वो, कि अपराध करने से पहले कि पहले के बंदे ने अपराध किया था, उसकी इतनी बड़ी सजा मिली है, तो हमारे साथ क्या होगा। दोनों का नाम राहुल बताया जा रहा है, 30-32 साल की उम्र है। मैं आपको बता दूं, धोबी बता रहे हैं, और जिसने ये हत्या की है, खुद के 2 बच्चे हैं, एक बच्चा बता रहे कि पत्नी जो है वो प्रेग्नेंट है। क्या दिल नहीं कांपा होगा ऐसे लोगों का? उनको शर्म नहीं आई होगी कि किसी माँ का लाल इस तरीके से छीन रहे हैं, सिर्फ एक चंद दिनों के नशे के लिए, चंद रुपयों के लिए। वो चंद घंटों का नशा आपको जिंदगी भर की सजा दिला सकता है, लेकिन शर्त यह है कि प्रशासन इस पर कितना कड़ा एक्शन लेगी। मंथली दो, सबका काम होता है तुरंत ही पैसा देने के बाद।
पैसा फेंको तुम्हारा देखो। दिल्ली पुलिस आज फोन कर दो, आज फिर 2 मिनट में आ जाएगी पैसा देने के बाद में, और तुरंत साइन करो, तुरंत काम खत्म, कोई कहने वाला नहीं है। देखिए ये हाल है, ये हाल है दिल्ली पुलिस का। लाइन लग जाती। यहाँ आज पूरा परिवार चीख चीख कर यही बात कह रहा है, जो मैं हमेशा हर खबर में दिखाती हूँ, जो कि परिवार कहता है दिल्ली पुलिस पैसे की है, पैसा मिलेगा, दिल्ली पुलिस कार्य करेगी, दिल्ली पुलिस के पास पैसा नहीं जाएगा, दिल्ली पुलिस दरवाजे पर आकर नहीं झांकेगी। जिसकी हत्या हुई है, दिल्ली पुलिस इस दरवाजे पर आकर नहीं झांकी है, वो ये नहीं पूछ रही है, वो कुछ सवाल नहीं कर रही है, बस जिम्मेदारी पूरी हो गई है, अरेस्ट कर लिया है। अब उसको सजा क्या मिलेगी, क्या धाराएं लगेंगी, देखना ये है। देखिए इस खबर में तो बस इतना ही, लेकिन परिवार और आज आसपास के लोग जिस तरीके से गुस्साए हुए हैं वो आप देख सकते हैं वीडियो में। इस खबर में तो बस इतना ही, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। बच्चा घर आया, पूजा पाठ की, नहाया धोया, फिर बाहर आया। शाम को 5 बजे किसी का फोन आया, 9 बजे करीब किसी का फोन आया, फिर वो कह रहा बाप मम्मी से बोल रहा है कि मैं भी आ रहा हूँ। इसकी मम्मी ने बोला कि बेटा खाना खा के चला जा, गरम रोटी तुझे पसंद है। बस मम्मी अभी 5 मिनट में आया, वो 5 मिनट जिंदगी भर के लिए कभी वो 5 मिनट पूरे नहीं होंगे। 12वीं में पढ़ता था, इकलौता सहारा था मेरा। मैं किराए पे रहता हूँ, 7,500 रुपये मेरा किराया चला जाता है। 30-31 साल से मैं किराए पे रह रहा हूँ, जूते पॉलिश करता हूँ रोड पे बैठ के। ये 3 बच्चे मेरे, ये बड़ी लड़की, ये छोटी लड़की, ये सबसे छोटी लड़की। किसी से तू तड़ाक नहीं करता, हाँ यार दोस्त से मैं करता होगा, लेकिन किसी से ही मिलता है, दीदी नमस्ते, भैया नमस्ते, चाचा नमस्ते, बुआ नमस्ते, पैर लगता था जिसके पैर लगने थे। इतना समझदार लड़का था। बहनें भी कहीं जाती थी तो यारी दोस्ती थी उसकी, लेकिन ऐसे गलत संगत में नहीं था। तुरंत फोन आ, कृष्णा नशा आज युवाओं को बर्बाद कर रहा है, बहुत बुरी तरीके परिवारों को बर्बाद कर रहा है। 2000 रुपए निकाले थे उसकी जेब में, नहीं मिले उसको। कल 4:32 पे उसने 2000 रुपए निकाले थे। आईफोन का शौक था, आईफोन रखता था, और रात को डिलीवरी का काम करता था ब्लिंकिट में। हाँ, कैसे भी करके मदद करता। 2 लड़के थे, लड़के के आदमी थे, एक 28 साल का, एक 30 साल के। 32 साल का। हाँ जी, हाँ जी, दोनों का नाम राहुल करके है। ड्रिंक कर रखी थी, अब झड़प हुई पैसों के मामले में। यही सुभाष कैंप के सामने कांड हुआ है। प्रशासन की तरफ से क्या अभी तक तो कोई गिरफ्तार कर लिया गया? वो रात को ही गिरफ्तार कर लिए, बस ये रात को गिरफ्तार किया, बाकी और कुछ यहाँ नहीं आए कि क्या मामला है क्या नहीं, कुछ नहीं, कोई खबर लेने भी नहीं आया। एक पुलिस वाला भी इधर नहीं आया कि हाँ भाई क्या बात है। सर हम तो न्याय चाहते हैं मैम। बेटा वापस तो नहीं आ सकता? बेटा तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन जिन्होंने मारा है उनको साथ भी ऐसा ही हादसा होना चाहिए। उसको चाकू मारा है, यहाँ चाकू मारा। मेरा कहना यह है कि अगर इस तरीके से कोई क्राइम करता है या रेप करता है तो ऐसे इंसान को बीच रोड पे फांसी देनी चाहिए। ऐसा कानून क्यों नहीं बन रहा? हाँ, ऐसा कानून क्यों नहीं बन रहा है कि बीच रोड पे इस तरीके से फांसी दी जाए, या उसको भूखा प्यासा रखा जाए जब तक उसके दम से दम ना निकले, तो और लोगों को भी क्राइम करने के बारे में डर लगे कि हम सब जगह यही हो रहा है, सब जगह यही हो रहा है। क्या कहेंगी बेटी आप दोनों? मेरे भाई को बस इंसाफ चाहिए, उनको पैरों से कुछ चला गया है, मेरे भाई को पैरों से कुछ चला गया है, पैरों से कुचला गया है। हमें सरकारी जॉब चाहिए मेरे बाप के लिए। चाकू मारा है, कैसे करेंगे? उनको चाकू मारा है, ये सारी पेट की आंतड़ियां निकली, वो गिरा है, और उसके बाद उसके जैसे पैरों से मसला गया बुरी तरीके से, कि मेरे ख्याल से दुश्मन भी दुश्मन को नहीं मारता होगा। इस तरीके से उसकी जहाँ आंतड़ियां निकली है वहां उसको पैरों से कुचला गया बुरी तरीके से। वो लड़का मेरा कमजोर और वो हट्टे कट्टे पहलवान की तरह थे, दोनों ने मिलके मारा है, दोनों शादी। क्या कहेंगी माता जी इस तरीके की? क्या बोले, हम तो यही बोल रहे उनको इंसाफ मिले और उनको है ना, उनको फांसी मिले, बस हम तो यही कह रहे फांसी मिले, और है ना फांसी मिले, और मेरे भाई के बच्चे लड़की हो जो इनको जॉब मिले, सरकारी मिले इनको जॉब, यही है। अब उनकी पालनहारी कोई नहीं है, उनके पालनहारे अब बाप बूढ़ा का सदमा तो शायद
जिंदगी भर कम नहीं हो सकता, लेकिन पालन पोषण का एक जरिया चाहते हो। पालन पोषण का जरिए चाहते, बस भाई भी बूढ़ा हो गया, कौन खिलाएगा इनको, कौन खिलाएगा। एक बेटा था वो भी चले गया तो कौन खिलाएंगे इनको, बाप वो बूढ़ा हो गया, किराए से रहते, वो बेचारा कि अपने स्कूल भी पढ़ता था, कमाता था, भी बेचारा मेहनत भी करता था, तो जब अपना खर्चा पानी बहनों का करता था वो, तो उसको भी हमारे हिसाब चाहिए, हमारे जैसा हमारा बेटा का है वो भी, उनको भी भगवान ऐसे फांसी नहीं मिलनी चाहिए। क्या करे भाई, हमारा देवर है, तो देवर का बेचारे का एक ही बच्चा था, वो चले गया, बेचारी बच्ची उनके पीठ उघाड़ी हो गई, रक्षाबंधन आ रहे हैं, बेचारी उनकी ऐसी फुट कर हो रही है। ये तो देखो आप, निशाब चाहिए उन लोग। अगले महीना बर्थडे था उसका, ऐसा बर्थडे मना उसका, 18 साल का हो जाता पूरा, लग जाता वो। 19 उम्र में लग जाता, आप समझ सकते हैं। आज इन महिलाओं के आंसू आपको दिखाई दे रहे होंगे, माँ की आवाज नहीं निकल रही है, बहनें तड़प रही हैं। मैं आपको बता दूं, शायद आपने वीडियो में ये बात सुन ली होगी और कई लोग कमेंट करके अब बोलेंगे कि अगर हत्या हो गई है तो नौकरी मांग रहे हैं, सरकारी नौकरी मांग रहे हैं। नहीं, बेटे की पूर्ति कोई नहीं कर सकता, परिवार जो उजड़ गया है उसकी पूर्ति कोई नहीं कर सकता, लेकिन आज माँ बाप को कौन देखेगा, इन तीनों बहनों को कौन देखेगा, सिर्फ सवाल ये है। तो क्या सरकार इनके लिए कुछ कर सकती है? देखिए हमारी सरकार, हमारा फूल सा भाई चला गया, सरकार कुछ तो कर दो। 18 साल हमने किराए में भटकाए, हमारे लिए कुछ तो कर दो। पहले हम लोग कुछ नहीं कहते थे क्योंकि हमारा सहारा था, अब हमारा सहारा